नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं वैक्स टीवी हिंदी। 2-3 दिन के अंदर में जो क्रिकेट को लेकर के हो रहे हैं उसको लेकर के चर्चा करेंगे। पहले एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर में चर्चा करेंगे। बताएंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके का जवाब दिया गया और किस तरीके का बयानात रहे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेमीफाइनल जो है ख़त्म हुआ, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कोई भी प्लेयर आ सकते थे, कप्तान भी आ सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस दिन कोई शख्स आया जिस शख्स को लेकर के बहुत सारे चर्चे हैं और वो बयानात के लिए जाने जाते। कभी वो अपने हिसाब से बात करते, कभी हो सकता है कि ज़्यादा एग्रेसिव होने के चलते किसी को दुखी भी करते, लेकिन उनमें उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो कौन है वो शख्स और उन्होंने क्या क्या बताया, बात करेंगे इस वीडियो में। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए भारत के हेड कोच गौतम गंभीर, और जो सवालात पूछे गए, पहले सवालात थे अक्षर पटेल। ये जो सवालात थे मैं बारीकी से बता रहा हूँ किस किस बात पर चर्चा हुई। पहला जो चर्चा इस तरीके से हुई, अक्षर पटेल को पोजीशन को लेकर के उनसे बातें की गई। तो उन्होंने कहा, देखिए अक्षर पटेल जो है वो सबसे ज़्यादा यूटिलिटी उनका है वो 5 नंबर में है, और वो लेफ्ट हैंडेड का एक ऑप्शन भी देते हैं जो गेंदबाजों को लेंथ एंड लाइन बिगड़ने में काफ़ी हद तक सफल होते हैं, क्योंकि गेंदबाज को अलग तरीके से फील्ड सेट करना पड़ता है, अलग तरीके से गेंदबाजी करना पड़ता है, लाइन एंड लेंथ में जो है तब्दीली लाना पड़ता है। इसको लेकर के जिस ढंग से अक्षर पटेल बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उसका यूटिलिटी वहीं पर ही होना चाहिए, और वो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और बेहतरीन ऑलराउंडर है जिसको हर हालत में अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए। वही हम लोग कर रहे हैं और इसमें कोई आश्चर्य वाली बात है नहीं। फिर सवाल आ गया केएल राहुल का कि केएल राहुल कभी ओपन करते हैं, कभी 3 नंबर खेलते हैं, कभी 6 नंबर में खेलते हैं। केएल राहुल ऐसा फ्लेक्सिबल बल्लेबाज है, वो किसी भी पोजीशन में खेल सकते हैं। उसका काबिलियत, उसका टैलेंट इतना है। उसको 6 नंबर में खिलाने का मकसद ये है कि हम लोग का जो बैटिंग का जो डेप्थ है वो डेप्थ काफ़ी आगे लेकर के जाता है, इसलिए केएल राहुल 6 नंबर में खेल रहे हैं। और 6 नंबर में उसको कोई भी नंबर हो, उसमें किसी भी बल्लेबाज को या गेंदबाज को गेंदबाजी की तरफ से कॉन्फिडेंस देना चाहिए। जो कॉन्फिडेंस हम लोग दे रहे हैं, तो मुझसे क्या, मेरा क्या बुराई हो रहा है उसमें मुझे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। हम लोग का कल्चर हम लोग ऐसा बनाएं कि टीम के लिए जो बेहतरीन होगा, उस बेहतरीन सिचुएशन जो डिमांड करेगा उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। केएल राहुल डेप्थ देते हैं बैटिंग में, बहुत ही अच्छी बल्लेबाज है, उसमें काबिलियत सारे हैं, इसलिए केएल राहुल को हम लोग 6 नंबर में खिला रहे हैं। आप सवाल आया मोहम्मद शमी को लेकर के। उन्होंने कहा, देखिए मोहम्मद शमी 1.5 साल बाद लौट रहे हैं और जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, उसमें शमी का कोई तोड़ नहीं है, तो इसीलिए उसको सराहना देना चाहिए।
और कितने बड़े गेंदबाज हैं, कितने अच्छे गेंदबाज हैं, ये सभी को पता है और उसका गेंदबाजी से सभी को पता चलता है। उसके बाद में सवाल आया विराट कोहली को लेकर के। तो उन्होंने कहा देखिए विराट कोहली एक ऐसे बल्लेबाज है, और सवाल उसमें ये भी जोड़ा गया था कि विराट कोहली जो है स्पिन के खिलाफ में काफ़ी दफ़े आउट हुए, इस दफ़े क्या अलग क्या किए। तो उन्होंने कहा देखिए 300 से ज़्यादा जो ओडीआई खेला है तो वो तो कभी ना कभी स्पिनर के सामने में आउट होंगे, तो इसमें से ढूंढ करके निकालना कि वहाँ का उसका बैटिंग में तकलीफ़ क्या है, ये क्या है, जो भी कुछ है उसमें बातचीत होती है, उसमें काम होता है, उनको भी मालूम है क्या उनको तकलीफ़ है। और उनका सबसे जो बड़ा चीज़ है वो देश का लिए खेलना चाहता है, टीम का लिए अच्छा करना चाहता है, इतने सालों से करते आए कि तो उसका स्टैट्स उसका जवाब है। ठीक है, वो अलग बात है कि हम लोग बीजीटी में अच्छे नहीं किए, न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी हम लोग को अच्छा नहीं किया, वो अलग बात। लेकिन विराट कोहली के क्लास को लेकर के, उसका कमिटमेंट को लेकर के, उसका खेलने का अंदाज को लेकर के, उसका हंगर को लेकर के, उसका क्वालिटी को लेकर के, उसका क्वांटिटी को लेकर के कोई सवाल पैदा नहीं होता। उसके बाद में जो क्वेश्चन था वो था कि आप लोगों को ज़्यादा अनड्यू एडवांटेज मिल रहे हैं, और उसमें गंभीर ने कहा कि हम लोग तो आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं दुबई में, और आईसीसी क्रिकेट एकेडमी का जो ट्रेनिंग का जो प्रैक्टिस का जो पिच है, उस पिच से इस जहाँ पर हम लोग खेल रहे हैं 180 डिग्री का फर्क है। तो अनड्यू एडवांटेज कहाँ से मिल गया, और वो भी अलग अलग पिचेस में हम लोग खेले। तो इसीलिए ये सब बेफिजूल बात करने से कुछ फ़ायदा है नहीं। और ये जो सवाल पूछे गए थे वो पाकिस्तान की किसी पत्रकार की तरफ से पूछे गए थे, उसमें जवाब गौतम गंभीर का ये था। तो उन्होंने कहा कोई अनड्यू एडवांटेज है नहीं, सबका जैसा है हम लोग का भी वैसा है, ये तो पहले से तय है, नया क्या इसमें है कि हम लोग को कहाँ पर खेलना है। उसके बाद में आखिर में सवाल आ गया रोहित शर्मा के ऊपर, क्या रोहित शर्मा रिटायर करेंगे, क्या करेंगे, आगे क्या खेलेंगे नहीं खेलेंगे। तो गौतम गंभीर ने कहा कि रोहित शर्मा कप्तान है टीम का, जिस ढंग से वो खेल रहे हैं, जिस ढंग से वो शुरुआत दे रहे हैं, जिस ढंग से उसका इंटेंट है, वो उसी तरीके से खेलना चाहते हैं। और ये अगर आपका कप्तान कर लिया होता तो काफ़ी कुछ टीम के लिए फ़र्क पड़ता। आपका कप्तान मतलब मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान की कप्तान, अगर ये कर लिया होता तो पाकिस्तान की टीम के लिए फ़र्क पड़ता। बगैर रोते हुए अपने आप में अपने टीम के ऊपर में काम करना चाहिए, उसका बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, नहीं रोना धोना बंद होना चाहिए। ये रोना धोना सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है क्योंकि पहले से सभी को मालूम है कहाँ पर कौन खेलेगा। भारत अगर फाइनल जाएगा तो कहाँ पर खेलेगा, भारत अगर नहीं जाएगा तो फाइनल कहाँ पर होना है। तो रोने के वजह आप लोगों का पास स्टैट्स एवरेज ये ज़्यादा अहमियत रखता है, और मेरे टीम के अंदर टीम सबसे पहले है। टीम के लिए सभी खिलाड़ी खेलते हैं, 15 खिलाड़ी जो है 15 खिलाड़ी टीम के लिए खेलते हैं। तो इसीलिए रोहित शर्मा का जो इंटेंट है, वो जिस तरीके से रोहित खेलना चाहते हैं उसी तरीके से वो इंटेंट क्लियर है, और यही क्लियर कट मैसेज है। फियरलेस क्रिकेट हम लोग खेलना चाहते हैं क्रिकेट, और उसी तरीके से हम लोग खेल रहे हैं। तो बेहतर यही है कि रोहित शर्मा से सीखे बगैर शिकायत किए हुए। ये गौतम गंभीर का सीधा सीधा जवाब था, जिस जवाब के अंदर में पाकिस्तान पत्रकार जो थे वो चुप हो गए, उनका पास में कोई इसका तोड़ नहीं था। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा,
नोटिफिकेशन की घंटी को बजाते रहिएगा, पहले आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आए जो भी शॉर्ट्स और वीडियोस में अपलोड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।